तो सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपके पास एक आईडीई होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वी कैन से एडिटर ऑल्सो। तो सबसे पहले ये जो विंडोज 7 मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैंने ये जो आईडी है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो आप गूगल में जाके ऐसे सर्च कर सकते हैं टर्बो C++ 3.0 विंडोज 7, तो आपको ये सेटअप है वो आसानी से मिल जाएगा। तो एक बार जस्ट डाउनलोड कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। देन इंस्टॉल हो जाने के बाद ये जो स्टार्ट मेनू है उसमें जाके ये जो एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन होके आएगी। तो ये जो है वो आईडीई का फर्स्ट स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारे मेनू अवेलेबल है। तो मेनू है वो फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। तो उस मेनू में सब मेनू भी है, उसका यूज़ करके हम जो यहाँ प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एरर आ रही है तो उसको हम डीबग भी कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो इसको आईडीई बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर नई फाइल बनानी है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अगर कोई फाइल एग्जिस्टिंग बना के रखी है तो उसको ओपन करने के लिए F3 और ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और जो फाइल बनानी है उसको अगर सेव करना है तो ये जो सेव मेनू दिख रहा है, और यू कैन ऑल्सो यूज शॉर्टकट F2। तो अभी हम यहाँ नई फाइल बनाने जा रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे न्यू पे। तो ये जो ब्लू स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ .cpp लिखा हुआ है। तो ये जो .cpp का मतलब ये होता है कि .C++, लेकिन अभी हमें सी में फाइल बनानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये जो .cpp वाला जो फाइल नेम है उसको हम रिमूव करेंगे। तो बीन, उसके बाद एक स्लैश, तब तक ये आपको ऐसा ही रखना है। देन हम यहाँ लिखेंगे दैट इज demo4bca.c। तो हमने फाइल का नाम क्या रखा, demo4bca.c। तो c.c है वो हमारा एक्सटेंशन है। देन उसके बाद हमें ओके बटन पे प्रेस करना है। तो ये हमारी फाइल हो गई। तो ये जो C है वो प्रोग्राम, उसका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब ये होता है कमेंट। तो हम यहाँ इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट में, एक से ज़्यादा जो लाइन है उसमें हम कमेंट यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज यूज ऑफ printf एंड scanf। उसके बाद हम ये भी लिखेंगे दैट इज हाउ टू यूज अ वेरिएबल। ओके, तो ये हो गया हमारी मल्टी लाइन में कमेंट सेक्शन। तो ये जो हमें रन करेंगे जब, तो ये हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि यह कमेंटेड है। देन उसके बाद हम सिंगल लाइन में भी कमेंट यहाँ स्पेस लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर BCA स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं। तो यह दो तरह से हम कमेंट है वो यहाँ लिख सकते हैं। मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन के लिए हमें क्या करना है, स्लैश और एस्ट्रिक, उसके बाद जो भी लाइन लिखनी है वो लिख के एस्ट्रिक और स्लैश करके वो मल्टी लाइन है वो और करना है, और जो सिंगल लाइन है उसमें आपको डबल स्लैश करने हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट सेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन। देन उसके बाद लिंक सेक्शन। तो लिंक मतलब ये जो हमारी हेडर फाइल है वो हमें ये ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम stdio.h को ऐड करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी हेडर फाइल भी हम ऐड करेंगे दैट इज conio.h, इंक्लूड conio.h। तो ये हो गई हमारी हेडर फाइल। ओके, तो हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच है और कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट एच है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो हम इस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी हेडर फाइल में कौन सा फंक्शन अवेलेबल है। तो देखते हैं। उसके बाद का जो सेक्शन है वो मेन सेक्शन है। तो यहाँ से सी का प्रोग्राम है वो शुरू होता है। तो ये हमारा एरिया फिक्स हो गया। तो इस एरिया के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो मेन का बॉडी पार्ट बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दैट इज रोल नंबर।
तो INT मैंने लिखा वो डेटा टाइप है और रोल नंबर लिखा है वो वेरिएबल का नाम है। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रूल्स है उसको आपको फॉलो करने हैं। तो जो वेरिएबल का नाम है वो ऐसे आप नहीं लिख सकते, दैट इज 1 रोल नंबर, तो आगे आप डिजिट नहीं रख सकते। ओके, तो ये अलाउ नहीं है। दूसरा रूल ये है कि आप वेरिएबल के नेम है उसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं रख सकते। तीसरा रूल ये भी है कि आगे अंडरस्कोर अलाउ है और कैरेक्टर अलाउ है। तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आइधर तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो और कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बीच में कोई डिजिट यूज़ करेंगे तो वो चलेगा, लास्ट में भी चलेगा। ओके, लेकिन शुरू में नहीं चल सकता है। तो ऐसे जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो ये जो इंटीजर है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो इस प्रोग्राम में ही हम देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। अगर आपको जो फर्स्ट नेम है वो यूज़र के पास से लेना है तो आप उसके लिए जो डेटा टाइप है वो क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज CHAR, दैट इज केयर। देन उसका जो वेरिएबल है उसका नाम, दैट इज फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए हम यहाँ लेंथ भी स्पेसिफाई करेंगे और ये भी ज़रूरी भी है। अगर जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो सिंगल कैरेक्टर में है तो लेंथ लेना ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे, दैट इज़ मिडल नेम। उसमें हम क्या करेंगे कि सिंगल कैरेक्टर ही यूज़र के पास से इनपुट करवाएंगे। तो ऊपर की जो लाइन है वो उसमें हमने 25 जो है वो लेंथ दे दी है, लेकिन मिडल नेम में लेंथ नहीं दी है। ओके, देन नेक्स्ट, आप वेरिएबल के सामने डायरेक्टली वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, तो हम इस तरह से वैल्यू पे असाइन कर सकते हैं। तो एज का जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया 33। ओके, देन नेक्स्ट, अगर आपको परसेंटेज स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप है वो चेंज हो जाती है और डेटा टाइप का नाम है फ्लोट, और हम वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं PER, तो परसेंटेज। तो इस एग्जांपल में हम ये जो वेरिएबल है उसके लिए 4 वेरिएबल की वैल्यू है वो यूज़र के पास से लेंगे और एक जो एज वाला वेरिएबल है वो प्री डिफाइंड वैल्यू हमने दे दी है, तो वो ही हम प्रिंट करवाएंगे। तो ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो उसके अलावा भी डेटा टाइप अवेलेबल है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आपको उसकी डेटा टाइप को यूज़ करनी है। तो ये जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर है और केयर डेटा टाइप है तो आपको %s जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। देन नेक्स्ट, अगर एक ही कैरेक्टर है और केयर ही डेटा टाइप है तो आपको %c यूज़ करना है। देन ये हो गया इंटीजर, तो इंटीजर के लिए तो सेम ही है %d। ओके, नेक्स्ट दिस वन इज़ अ फ्लॉट। तो फ्लॉट के लिए आपको क्या करना है %f। तो ये जो है वो पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट अलाउ करेंगे। कितने डिजिट 6। तो अगर आपको 2 ही डिजिट चाहिए ऐसे ही तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है %.2f। ओके, तो ये जो है वो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट अलाउ करेंगे। देन उसके बाद हम लिखते हैं दैट इज CLR SCR, तो क्लियर स्क्रीन। तो अगर आप बार बार आउटपुट देखने जा रहे हैं तो ये जो पुराना आउटपुट है वो चला जाना चाहिए, तो इसीलिए आपको CLR SCR जो फंक्शन है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो CLR SCR फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल में अवेलेबल है, दैट इज conio.h, दैट इज console input output.h। तो नेक्स्ट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू हमें यूज़र के पास से लेनी है। तो हमने यहाँ कमेंट में लिखा है ना, दैट इज़ यूज ऑफ printf एंड स्कैन है।
तो printf का मतलब क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे printf। उसके बाद आपको ये जो राउंड ब्रैकेट है वो लिखना है। उसके बाद हम यहाँ मैसेज लिखें, दैट इज एंटर योर रोल नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं वो जो रेड फॉन्ट में वो है हमारी जो प्रिंटिंग लाइन है, वो हम यहाँ लिख दी है, एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद हमने /n, तो /n का मतलब ये होता है जब भी हम इनपुट देंगे तो वो नई लाइन में हम इनपुट देंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ हम और करते हैं। देन नेक्स्ट स्कैनफ। तो स्कैनफ का मतलब ये होता है कि हम यूज़र के पास से वैल्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम डबल कोट शुरू करेंगे और उसके अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यहाँ लिख दिए हैं, %d फॉर इंटीजर, देन एक से ज़्यादा कैरेक्टर है तो %s, लाइक दैट। ओके, देन नेक्स्ट कोमा करके हमें जब वैल्यू ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, %, का यूज़ करना है। और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको हमें सेम टू सेम ही लिखना है। हम यहाँ कोई गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा भी नहीं चलेगा दैट इज़ रोल नंबर 1, लाइक दैट। ओके, तो जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है वही वेरिएबल हमें %, के पीछे यहाँ लिखना है, तभी हम वैल्यू है वो यूज़र के पास से ले सकेंगे। देन दूसरा स्टेटमेंट दैट इज printf, डबल कोट्स, एंड ऐसे हम पहले से लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो। ओके, द नेक्स्ट हम लिखेंगे दैट इज एंटर योर फर्स्ट नेम। तो हम यहाँ यूज़र को ये कहेंगे कि आपको फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। स्कैनएफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या रखेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर है इसीलिए %s, देन %, और सेम टू सेम ही वेरिएबल का नाम दैट इज first_name। The next one is printf, उसके अंदर /n करके हम यहाँ ही लिख देते हैं। देन उसके लिए अप्रोप्रिएट मैसेज हम देखेंगे दैट इज एंटर योर मिडल नेम। देन उसके लिए स्कैनएफ, तो स्कैनएफ में हम क्या लिखेंगे, दैट इज %c। तो जो सिंगल कैरेक्टर है उसके लिए हम %c का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग को ओवर करेंगे एंड %, मिडल नेम। ओके, द नेक्स्ट अब हमने एज तो है वो प्री डिफाइन कर दी है, इसलिए हम एज की वैल्यू यूज़र के पास से नहीं ले रहे हैं। देन % की वैल्यू हमें यूज़र के पास से चाहिए, इसलिए हमें उसको मैसेज देना होगा। तो printf करके हम मैसेज दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज एंटर %, दैट, एंड उसके बाद हम वैल्यू को इनपुट करने के लिए स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। देन उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ऐसा ही यूज़ करना है, %f, देन %, एंड वेरिएबल का नाम per। ओके, तो ये हो गया हमारा टास्क। यूज़र के पास से वैल्यू जो लेनी है 4 वेरिएबल के लिए उसका टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज printf। देन हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट। ओके, तो हमें ऐसे मिलेगा, दैट इज /n भी रख देते हैं यहाँ। ओके, द नेक्स्ट, तो ऐसे हमें डेटा मिलेगा। तो हम क्या डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो printf सबसे पहले हम लिखते हैं दैट इज रोल नंबर इज इक्वल टू करके फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेंगे, %d। देन वहाँ स्ट्रिंग आपको ओवर कर देनी है और printf में कोमा करके आपको सिर्फ वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ लिखना है। ओके, तो ध्यान क्या रखना है कि जो
स्कैनएफ है उसमें आपको आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर रखने हैं और कॉमा करके एम्परसेंड भी रखने हैं। लेकिन जो अगर प्रिंट करना है वेरिएबल का वैल्यू तो हम क्या करेंगे, जो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके बाद जो स्ट्रिंग ओवर होती है देन कोमा, देन यहाँ आपको आगे एम्परसेंड नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज printf नेम इज इक्वल टू, यहाँ हम आगे स्लैश एन भी रखेंगे, तो नेम इज इक्वल टू करके हम लिखते हैं दैट इज परसेंटेज एस। तो पहले हम फर्स्ट नेम है वो डिस्प्ले करवाएंगे और सेम ही लाइन में स्पेस करके हम परसेंटेज सी को यहाँ रख देते हैं। तो एक लाइन में दो वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाए जाते हैं वो भी हम इस एग्जांपल में देख लेंगे, दैट इज फर्स्ट नेम, और दूसरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी, इसके लिए हमें हमारे पास दूसरा वेरिएबल है दैट इज मिडिल नेम, तो हम यहाँ उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे मिडिल नेम। देन प्रिंटफ करके स्लैश एन, देन एज इज इक्वल टू परसेंटेज डी, देन कोमा करके एज वाला जो वेरिएबल है वो हम लिखेंगे। देन प्रिंटफ स्लैश एन एंड परसेंटेज इज इक्वल टू करके परसेंटेज एफ, देन कोमा वेरिएबल का नाम PER, देन लास्ट में गेट CH। तो गेट CH का मतलब ये जो कैरेक्टर है वो इनपुट करने के लिए हमारे पास से वेट करेगा ताकि हमें जो आउटपुट है वो सेम ही विंडो में मिल सके। तो ये हो गया हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हमें फाइल में जाके सेव करना है, देन कंपाइल मेनू में से जाके कंपाइल करना है और उसका शॉर्टकट भी है अल्टर F9। तो एरर और वार्निंग हमें 0 मिलनी चाहिए, तो हमें एरर और वार्निंग 0 ही मिल रही, इसलिए हम रन में जाएंगे और रन, तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। तो हमने ये मैसेज दिया था पहला एंटर योर रोल नंबर, तो हम रोल नंबर कीबोर्ड में से इनपुट करेंगे 1। उसके बाद हमें ये पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम, तो हम फर्स्ट नेम इनपुट करेंगे दैट इज किशन, तो कीबोर्ड में से मैं टाइप कर दिया किशन। देन एंटर योर मिडिल नेम, तो हम मिडिल नेम वो एंटर करते हैं एक ही कैरेक्टर में ताकि आपको मालूम हो सके कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए आपको क्या करना है और सिर्फ एक कैरेक्टर है तो उसके लिए आपको क्या करना है। एंटर परसेंट, तो हम परसेंटेज को यहाँ इनपुट कर रहे हैं, तो 79.78 लाइक दैट। तो डेटा करके आपको मिला है रोल नंबर इज इक्वल टू 1, देन नेम इज इक्वल टू किशन जे, तो एक ही लाइन में हमें मिल रहा है ना किशन जे। एज इज इक्वल टू 30 एंड परसेंटेज इक्वल टू करके ये जो 6 डिजिट में मिल रहा है वो हमें 2 डिजिट में अगर करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बार आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो फिर से आप वो ब्लू स्क्रीन में आ जाओगे। देन हमें क्या करना है, डेटा के बाद हमें यहाँ एक स्लैश एन अप्लाई कर देते हैं और ये जो परसेंटेज है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डॉट करके 2F ऐसा लिखेंगे, तो अब हमें परसेंटेज है वो दो ही डिजिट में हमें मिलेंगे। देन उसके बाद फाइल में जाके सेव करना है, देन नेक्स्ट कंपाइल करना है, देन नेक्स्ट रन कर देना। देन अगेन हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 1, फर्स्ट नेम इज किशन, मिडिल नेम इज जे, percentage is 79.89। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर इज 1, नेम इज इक्वल टू किशन जे, एज इज इक्वल टू 30 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 79.89। ओके, तो इस तरह से आप अपना जो सी का जो प्रोग्राम है वो बना के उसका जो यूज़ है वो सीख सकते हैं।